भैया बहनों को भी और जिन टीचरों ने सर और मैम ने सिखाया है उनको बहुत साधुवाद देता हूं और अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूं। धन्यवाद। और उसके लिए माधुरी मैम पुनः हमारे साथ है। कौन से वो शब्द थे जिसने सभी को तर दिया, कौन से वो शब्द थे जिसने सभी को तर दिया, जोश से उत्साह से आश्चर्य मन से भर दिया। स्वामी जी का संदेश है, बच्चों, धर्म का रहस्य आचरण से जाना जा सकता है, व्यर्थ के मतवादों से नहीं। सच्चा बनना तथा सच्चा बर्ताव करना, इसी में समग्र धर्म निहित है। जो केवल प्रभु प्रभु की रट लगाता है वह नहीं, किंतु जो उस परम पिता परमात्मा की इच्छा अनुसार कार्य करता है वही धार्मिक है। यदि कभी कभी तुमको संसार का थोड़ा बहुत धक्का भी खाना पड़े तो उससे विचलित न होना, मुहूर्त भर में वह दूर हो जाएगा तथा सारी स्थिति पुनः ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आज यहाँ उपस्थित दर्शकों में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने स्वामी जी की शिकागो धर्म सभा के विषय में सुना नहीं होगा। ये वही धर्म सभा थी जिसने स्वामी जी के व्याख्यान के पश्चात हमारे देश की संस्कृति, इसकी प्राचीनता, इसका आध्यात्म आदि अनेक बातों में पश्चिमी लोगों की रुचि पैदा की। आखिर ऐसा क्या जादू किया था हमारे स्वामी विवेकानंद ने जिससे संसार भर के लोग सब कुछ त्याग कर स्वामी जी के मार्गदर्शन में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। आखिर क्या थी स्वामी जी के शब्दों में धर्म की वास्तविक परिभाषा? आइए देखते हैं लघु नाटिका 8, अंतिम नाटिका। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अमेरिका, जिस प्रकार विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार है प्रभु, विभिन्न रुचि के लोग टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्तों पर चलकर तुझी तक पहुंचते हैं। एक सार्वभौमिक धर्म अवश्य होना चाहिए जो सांसारिक, सांप्रदायिक और भौगोलिक बंधनों से मुक्त हो, जो अपनी अनंत भुजाओं में सारे विश्व को समेट ले और हर मनुष्य को उसमें जगह मिले। आप लोग ऐसा एक धर्म सामने रखिए, तमाम राष्ट्र आपके पीछे चल पड़ेंगे, चाहे वो जो हो, हिंदुओं के ब्रह्म, मुसलमानों के अल्लाह, बौद्धों के बुद्ध, जरदुश्तीरों के अहूरा माता, यहूदियों के चेहुआ और स्वर्ग में स्थित ईसाइयों के पिता। वो आपको शक्ति दे ताकि आप अपने विचारों का, उच्च विचारों का पालन कर सकें। ईसाइयों को हिंदू या बौद्ध नहीं बनना है, ना ही बौद्ध और हिंदू को ईसाई ही बनना है। हर धर्म को अपनी खासियत बनाए रखते हुए दूसरे धर्मों की शक्ति को अपने आप में शामिल करना है। उन्नति के नियमों के तहत प्रगति करनी चाहिए। आज अगर इस धर्म महासभा ने पूरे विश्व को कोई संदेश दिया है तो वो ये है कि दुनिया में ये साबित हो चुका है कि साधुता, पवित्रता और दया भाव किसी संप्रदाय विशेष की संपत्ति नहीं है। हर धर्म ने उच्च चरित्र के स्त्री और पुरुष को जन्म दिया है, लेकिन फिर भी कोई एक व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मेरा धर्म तो जीवित रहे और बाकी तमाम धर्म समाप्त हो जाए, तो मुझे उस पर दया आती है और मैं उससे कहता हूं कि तमाम रुकावटों के बावजूद धर्म की ध्वजा पर, हर धर्म की ध्वजा पर लिखा होगा, मेल करो, फूट नहीं। और अभिनंदन। के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी ठन्ना को हमारे बीच आमंत्रित करना चाहूंगी, सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह आए और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। चरणों में वंदन। एक 150 वर्ष पूर्व हमारे इस धरा पर जिन्होंने जन्म लिया, ऐसी महान विभूति स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ इस कार्यक्रम
कार्यक्रम में उपस्थित प्रबुद्धजन, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सभी का अभिवादन करते हुए मैं बधाई देता हूं एगोस्दीप विद्यापीठ को, उनके परिवार को, संचालक गण को और शर्मा परिवार को, जिन्होंने हमारे देश में जिस शिक्षा के क्षेत्र की कमी को पूरा करने के लिए नागदा के इस नगर में एगोस्दीप विद्यापीठ के नाम से शिक्षा के उच्च स्तर को स्थापित करने की जो पहल की है, स्वागत योग्य है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी के लघु नाटिकाओं के माध्यम से ये संदेश आम जन तक पहुंचाने का जो प्रयास किया गया है कि हमें अपने जीवन में संस्कारित होकर सत्यता, निर्भीकता, धैर्य और साहस और चारित्रिक बनकर राष्ट्र की सेवा में आगे आना चाहिए। बड़ा ही सराहनीय और बड़ा ही प्रशंसनीय विषय है। मैं समझता हूं कि आज के इस पावन दिन पर जो प्रस्तुति यहाँ दी गई है, छोटी छोटी हमारी बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही एगोस्दीप विद्यापीठ के इस परिवार को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और निरंतर प्रगति की ओर अग्रसित होने की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देकर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे आखिरी प्रोग्राम जो होगा वो इस माहौल में पूर्णतया घर में भर देगा, परंतु उससे पहले आपको इंतजार करना होगा। और अभी हम नेत्रदान के साथ साथ देहदान के भी यहाँ कुछ घोषणा करना चाहते हैं। हमारे बीच आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मनीष पाटिल हमारे बीच है, जो बताएंगे कि देहदान क्यों आवश्यक है और आज के टाइम पे उसकी क्या महत्ता है। और फिर यहाँ पर कुछ लोग जो देहदान करना चाहते हैं, हमारे इतिहास में ऋषि दधीची हुए हैं जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान दिया था असुरी शक्तियों का नाश करने के लिए। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देहदानियों का हम सम्मान करेंगे। उससे पहले मैं बुलाऊंगा डॉक्टर मनीष पाटिल को, प्लीज जोरदार तालियां। एगोस्दीप परिवार के शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने शिक्षण को एक सामाजिक कार्य से जो है जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत किया। जैसा कि आपको बताया है शर्मा साहब ने कि हमारे महर्षि दधीची हुए थे जिन्होंने कि अपना देहदान करके असुरों का नाश करने के लिए, इंद्र को वश बनाने के लिए अपनी हड्डियों का दान किया था। यही परंपरा को हम जो है भारतीय संस्कृति में आगे बढ़ाते हुए देहदान, या उससे पहले बोलना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो पहले शुरू हुआ था वो रक्तदान हुआ था। उसके बाद जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ अब अंगदान और देहदान तक के पहुंच चुका है। जैसा कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे शर्मा जी ने आपकी भ्रांतियां बहुत अच्छे तरीके से समझाकर आपको आपकी भाषा में समझाकर ये बोलना चाहिए कि पूरी तरीके से इस चीज को क्लियर किया है कि देहदान करने से या अंगदान करने से या नेत्रदान करने से अगले जीवन में कोई जो है व्याधि नहीं आती है हमारे शरीर में। ये इसको एक परम कर्तव्य कर्म समझकर इस कार्य को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। रक्तदान, जैसे कि आपने जितेंद्र गहलोत जी को देखा कि उन्होंने रक्तदान कर 53 लोगों की जान को जो है 53 लोगों को एक नया जीवन दिया है। इसी तरीके से देहदान करके हम कई लोगों को जो है
वो जीवन दान दे सकते हैं। आपने खास करके जो आजकल जो चलता है, पहले से काफ़ी समय से चल रहा है, जो है किडनी दान या किडनी डोनेशन। किडनी डोनेशन दिखने में या बात करने में बहुत आसान लगता है, लेकिन किडनी डोनेशन इतना आसान नहीं होता है। किडनी डोनेशन में जो है हम हो सकता है कि एक परिवार के एक भाई बहन भी होके जो है एक दूसरे को जो है अपनी किडनी दान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कई चीज़ों का बहुत महत्व रहता है, जैसे ब्लड का मिलना या ब्लड के अंदर बहुत से जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनका मिलना, जिसको हम इम्यूनिटी वाले शब्द कहते हैं, कि उन चीज़ों का मिलना बहुत आवश्यक होता है। देहदान के लिए जो आप सुनते हैं कि किसी व्यक्ति की जो है ब्रेन डेथ हो गई है, ब्रेन डेथ होने मतलब जो है जिसके दिमाग ने काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया, लेकिन उसके जो बाकी अंग है, बाकी अंग को जो हम दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित करके या डोनेट करके दूसरे व्यक्ति में डोनेट करके जो है उस व्यक्ति को, जैसे किसी की किडनी खराब हो गई है, किसी के लंग खराब हो गए हैं, किसी के आजकल हम देखते हैं कि हार्ट डोनेशन है या पैंक्रियास डोनेशन है, या स्किन, इवन स्किन डोनेशन आजकल बहुत कॉमन हो गए। हम जिस भी अंग की आप बात करेंगे उस अंग को हम डोनेट कर सकते हैं। तो यह पूर्णतः परिवार पर निर्भर करता है कि उस अंतिम समय में या उस विकट स्थिति में एक इतना निर्भयपूर्ण जो है हम एक अपना डिसीजन ले सके कि हम जो है जिसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है उस व्यक्ति के या उस अपने घर के सदस्य की जो है विभिन्न अंगों को दूसरे व्यक्ति के लिए वो दान कर सके। मेरी आपसे विनती है कि यदि आप किसी भी चीज़ का या अंगदान का या देहदान के लिए, जैसे खास करके हम देखते हैं कि देहदान के बाद जो है हम जो है अपने कॉलेज में शिक्षण के लिए विभिन्न हमारे जो छात्र होते हैं, जिसमें कि हमारे मेडिकल के छात्र होते हैं, नर्सिंग के छात्र होते हैं, फिजियोथेरेपी के छात्र होते हैं, इन सभी छात्रों के लिए जो है हम आपकी जो भी देहदानी होता है उसकी बॉडी का पूरे सम्मान के तरीके से हम जो है उसका परीक्षण करते हैं। उसको अलग अलग समय में उसका जो है परीक्षण करके या जो हम खास करके बोलते हैं डिसेक्शन करके जो पढ़ने वाले छात्रगण हैं उनको जो हम अलग अलग अंगों की संरचना के बारे में बताते हैं, जिससे कि वो, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास हर वर्ष जो है 150 छात्र आते हैं, लेकिन सिर्फ ये 150 छात्र नहीं, अगले जब तक ये शायद बोलना चाहिए कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक के खास करके जो अस्थियां है आपकी या जो अंग आपके जो बॉडी से या निकल चुके होंगे उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करके रखते हैं, वो सदियों सदियों तक के चल सकते हैं, ये बोलना चाहिए। तो अतः आपसे निवेदन है कि देहदान को जो है अब पूर्णतः अंग जैसे रक्तदान और अंगदान की तरह जो है धीरे धीरे हमको समाज में प्रसारित करना है, जिससे कि यह जो है एक प्रचलन में आ जाए। अतः बस आपके ये बोलना चाहूँगा कि यदि आप देहदान करना चाहते हैं तो हमारे युवा वर्ग को जो है अपने बुजुर्गों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। यदि हमारे बुजुर्ग देहदान के लिए अपनी विल लिख के गए हैं तो उसको पूर्णतः पालन करना चाहिए हमें, और यह कोशिश करना चाहिए कि शीघ्र अतिशीघ्र यह एक जो टर्शरी केयर यूनिट है हमारे जो जैसे हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं उस संस्था तक के मिनिमम जो है 3 से 6 घंटे के अंदर हमारी संस्था तक के किसी भी हालत में पहुंचना चाहिए, क्योंकि 6 घंटे के बाद जो है शरीर का जो है विघटन होने लगता है या जिसमें सड़न पैदा होने लगती है। तो जो जिस उद्देश्य से आपने जो किया था, देहदान किया था, वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ मनीष जी का स्वागत। हमारे बीच क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री दिलीप सिंह जी गुजर पधारे हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। उसके साथ जो लोग उन्हें स्वीकृति दी है उन लोगों को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। 2 मिनट में तुरंत जिन लोग अपनी इच्छा से देहदान करना चाहते हैं वे लोग मंच पर पधारें। जिन लोगों ने स्वीकृति दी है कि वो देहदान करना चाहते हैं वो लोग मंच पर पधारें।
दोस्तों जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री वीरेंद्र जी जाजोरिया। और उसके साथ साथ मुझे एक तथ्य पता चली, रश्मि जाजोरिया, बीना जाजोरिया देहदान किया जाए, जो कि हम जानते हैं भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है जो दर्द से हमें मुक्ति दिलाता है, परंतु उस भगवान को तैयार करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वह मरने के बाद व्यर्थ चली जाती है। और मैं भी इन्हीं की टीम में शामिल हूं दोस्तों। मेरी भी इच्छा यही है और मैं अपने परिवार की स्वीकृति के साथ में यह चाहता हूं कि मरने के बाद में इस देह को आने वाले डॉक्टर्स को तैयार करने के लिए दे दिया जाए, ताकि कुछ भी चीज व्यर्थ ना हो। हम सभी इनके फॉर्म्स और सम्मान के बाद में अगले कार्यक्रम में भी और वर्ष भर ऐसे लोगों को हम बुलाते रहेंगे और चाहेंगे जो लोग देहदान करना चाहते हैं वे सम्मिलित होते रहें। हमारे बीच बबीता भाभी श्रीमती बबीता रघुवंशी वो भी पधारे हैं, वो भी इसी टीम में शामिल है जो ये मानते हैं कि हे प्रभु जीते जी हमसे जो कुछ समाज को देने का बन पड़े वो दे दे और जाने के बाद में शरीर भी समाज के काम आए। इन्हीं भावनाओं के साथ ये देहदान जो दधीची मिशन की प्रतिज्ञा और प्रेरणा है उससे हम सभी ऐसा चाहते हैं और आगे आने वाले समय में भी ऐसा कार्यक्रम करते रहेंगे कि जिससे अधिक देह का दान हो और कभी किसी मेडिकल कॉलेज को या आने वाले डॉक्टर्स को इस चीज की कमी का महसूस ना हो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी का। और अगले कार्यक्रम जो होगा हमारा उसमें बकायदा इसके सर्टिफिकेट्स और सारी चीज जारी होंगी। तब तक कुछ और लोग जो इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे वो भी साथ साथ आते जाएंगे। धन्यवाद। जो फैंसी ड्रेस एक बार फिर से होने वाला है, जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी जाते हुए द्वारा आयोजित इस समारोह में उपस्थित भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कुशलता पूर्वक सक्षमता पूर्वक प्रतिनिधित्व करने वाले सभी वरिष्ठ जन, उपस्थित सभी आशीर्वाद दाताओं, सहयोगी साथियों, मित्रों और छात्र छात्राएं और अन्य सभी उपस्थित महानुभावों, निश्चित रूप से एगोजदीप द्वारा यह आयोजन प्रशंसनीय और सराहनीय है। मैं भाई योगेश जी को और उनकी टीम को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 150वीं वर्षगांठ स्वामी विवेकानंद जी की आयोजित थी। सारे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया को भारतीय संस्कृति और धर्म का एहसास कराया और उन्होंने उस समय ये कहा, ये प्रेरणा दी कि हमारे यहाँ मनुष्य जीवन की 4 अवस्थाएं होती है। उन 4 अवस्थाओं में तीसरी चौथी अवस्था में ज्ञान प्राप्त करने की बात को महत्व देने की परंपरा सी बन गई। उनकी सोच रही है, उन्होंने ये संदेश दिया है कि सांस्कृतिक, धार्मिक और मानवीय ज्ञान प्रारंभ से होना चाहिए और जब ये प्रारंभ से होगा तो उस ज्ञान का सारे जीवन में उपयोग होगा। और यही कारण है कि उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में ही विश्व की धर्म सभा में, जो अमेरिका में शिकागो में आयोजित थी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय संस्कृति से पहचान कराई दुनिया के लोगों को। आप और हम सब जानते हैं, हर एंगल से, वैज्ञानिक आधार पर देख लें, मानवीय आधार पर देख लें, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर देख लें, दुनिया में भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है।
हमारे यहाँ पत्थर की पूजा होती है, वृक्षों की पूजा होती है, चांद सूरज की पूजा होती है, जल की पूजा होती है। एक दूसरे के प्रति सम्मान करने की हमारी अपनी संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारी संस्कृति का मुख्य आधार है। जब हम सारी दुनिया को, सारे ब्रह्मांड को एक परिवार के रूप में स्वीकार करते हैं, तो फिर परिवार में परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस बात का एहसास हमको भली भांति है, होता भी है, होना भी चाहिए। हम प्रवचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, भाषण सुनते हैं, सुन करके जाते हैं, पर आत्म मंथन नहीं करते हैं कि हम उस पर अमल कितना कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान जैसे देश में हमारी संस्कृति या हमारा धर्म माँ बहनों के अपमान करने की अनुमति देता है क्या? न धर्म देता है और न हमारी संस्कृति इस बात की इजाजत देती है। फिर इस प्रकार की विकृति क्यों आ रही है? भले ही वो अपवाद स्वरूप आ रही हो, परंतु हमारे लिए, हमारी धर्म संस्कृति के लिए ये कदापि उचित नहीं है। मैं इस अवसर पर आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम ज्ञान वर्धन करते हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक, पर उस पर चलने का कितना प्रयास करते हैं, इस पर मंथन करें, विचार करें। और आज के इस अवसर पर विवेकानंद जी से ये प्रेरणा लें कि हम हमारी संस्कृति, हमारा धर्म और मनुष्य का मनुष्य के प्रति जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का बोध करें और उस पर जीवन में अमल करें। निश्चित रूप से दुनिया में अमन, चैन और शांति का वातावरण बन पाएगा। मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया, मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। एगोजदीप का और भाई योगेश जी शर्मा का भी आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस संस्थान को निरंतर प्रगति के पथ पर पहुंचाते रहे और इसका नाम मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान और जैसा इंटरनेशनल स्कूल रखा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये प्रसिद्धि प्राप्त करे। धन्यवाद। जय भारत। दोस्तों, की शुरुआत भी श्री थावरचंद जी गहलोत के हाथों हुई थी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए कि आज से 8 वर्ष पूर्व भी वो हमारे साथ इसी प्रकार से खड़े थे और आज भी हमारे साथ हैं। अब आखिरी की जो रॉकिंग परफॉर्मेंस है, मेरा अतिथियों से निवेदन है, कृपया अभी जाए नहीं। जो आखिरी की रॉकिंग भांगड़ा परफॉर्मेंस है, जो सभी के सीने में आग लगा देगी, उससे पहले हम ऐसे ही रॉकिंग और ऐसे ही ओजस्वी वचन सुनना चाहेंगे हमारे विधायक श्री दिलीप सिंह जी गुजर से। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। यहाँ उपस्थित राज्यसभा सदस्य आदरणीय थावरचंद गहलोत साहब, रामोत्तर शर्मा साहब, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी बालक बालिकाएं, उनके माता पिता और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण। आज विवेकानंद की जन्म शताब्दी के अवसर पर इस आयोजित कार्यक्रम में मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि विवेकानंद जी ने एक ही मंत्र दिया था, लक्ष्य निर्धारित करो और आगे बढ़ो और जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आज हम अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं। ये विद्यालय एगोजदीप नागदा का अच्छा विद्यालय है और एगोजदीप के बालकों से भी मेरा अनुरोध है कि अपने जीवन को लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें आगे बढ़कर हमें क्या बनना है और हमें क्या लक्ष्य जीवन का हासिल करना है। हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या अन्य क्षेत्रों में जाकर देश की, समाज की सेवा करना है, ये हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा। विवेकानंद जी का यही एकमात्र उद्देश्य था। विवेकानंद जी आज पूरे देश में उनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, तो उनका वो एकमात्र उद्देश्य था कि युवा लोग आगे बढ़े और देश की सेवा करें। तो हम सबका दायित्व कर्तव्य है कि विवेकानंद जी के बताए मार्ग चिन्हों पर चले। जिस प्रकार से उन्होंने, उनके नाम सुन के युवा लोग अंगड़ाई लेते हैं और ये तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जहाँ जहाँ युवा ने लोगों ने अंगड़ाई ली है वहाँ इसका इतिहास बदला है। विवेकानंद जी ने अपने अल्पकाल समय का कार्य में इस देश की आध्यात्मिक संस्कृति को विश्व तक पहुँचाया और भारत का नाम रोशन करा।
मैं एक बार पुनः एगोसदीप के प्राचार्य और सभी स्टाफ के और भाई योगेश जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें हम आमंत्रित किया और बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबको बधाई। जय हिंद। थोड़ा सा इंतजार और उस परफॉर्मेंस से पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे नगर की नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शोभा गोपाल जी यादव। जोरदार तालियों से स्वागत करें। विधायक आदरणीय दिलीप सिंह शेखावत, दिलीप सिंह गुजर जी, सम्मान अतिथिगण, उपस्थित सभी नागदा नगर वासियों, मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं एगोसदीप के 8वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई शुभकामना देती हूँ। आज 150वीं स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामना देती हूँ और यही कहूंगी स्वामी विवेकानंद एक महान व्यक्ति थे और एक संत थे। आप और अपन उनके विचारों पर चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दोस्तों, अब हुआ आपका इंतजार खत्म। Now hold your heart for the thrilling performance by our senior APCN. Please have a great round of applause for them. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. You're trying to get out. ये लीलन देखो तो बंकी हो गई जा रही है।
जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे गोलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का स्वागत करें श्री रामावतार जी शर्मा। और बच्चों, जिस इवेंट का आप इंतजार कर रहे थे, रोस्टर विनिंग अनाउंसमेंट कुछ ही देर में यहाँ पर होने वाला है। श्री पूरणमल जी शर्मा को सादर आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री पूरणमल जी शर्मा। सर सभी श्री एस के सिंह सर, श्री सचिन सिंह शेखावत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक श्री मोहन जी, हमारे वरिष्ठ आशीर्वाद दाता श्री भगवान दास जी गोंडा ने सदैव के आशीर्वाद दाता श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत, नगर के लाडले विधायक श्री दिलीप सिंह जी गुर्जर, नगर की प्रथम महिला श्रीमती शोभा गोपाल यादव, श्रीमती बबीता रघुवंशी, जिन्होंने मुझे तराशा, मैं एक पत्थर के समान रहा हूं, पर जिन्होंने तराश कर इंसान का रूप दिया, ऐसे मेरे गुरु श्री गुरुविला सर और आजाद लक्ष्मी दुबे मैडम, मैं चाहूंगा कि वो भी मंच पे आए और मुझे बड़ी खुशी होगी उन्हें मोमेंटो और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर। इन दोनों भाषाओं पर नियंत्रण मुझे इन्हीं गुरुओं के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है और निरंतर मुझे इनका आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं इनका आशीर्वाद लेना चाहूंगा। सभी स्टेज पर आए और हमारे बच्चों को ये ट्रॉफीज देने का कष्ट करें। मैं बताना चाहूंगा कि मंच पर आपने बहुत से चेहरे देखे, परंतु ऐसे चेहरे जिन्होंने पर्दे के पीछे से रह करके कार्य किया है, श्री शर्मा और जो ये तो दोनों स्टेज के सामने ही, इसलिए इनका नाम नहीं लूंगा, मैं पर्दे के पीछे से, और बाकी सारे एब्सेंस जो दिन रात मेहनत करके लगे रहे हैं, जूनियर शिफ्ट से माधुरी मैडम, उर्वशी मैडम, ज्योति केसरी मैडम, पायल मैडम और सारी जूनियर टीम, सारे एब्सेंस एक एक, सभी का बहुत बड़ा योगदान और दिन रात की मेहनत रही है। आपने देखा है इस रॉकिंग परफॉर्मेंस को। अब अनाउंसमेंट होता है ट्रॉफी का। एक्टिविटीज हुई है 4 रोस्टर से AIPS, अफेक्शन, इंटीग्रिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस, और चारों रोस्टर के बच्चों ने बहुत बढ़िया योगदान दिया है। लेकिन हमारे पास ट्रॉफीज 3 है और उन 3 ट्रॉफीज का कौन हकदार है, बस मैं आपको बताने जा रही हूँ। Any guesses for the third winning roster? Third winning roster, any guesses? It's integrity.
college teachers and group, please report back to the stage. पेरेंट्स से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जाते समय ड्रॉप बॉक्स जो रखा हुआ है उसमें अपना सजेशन जरूर डालकर जाएं। 10 मिनट। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए प्रॉस्पेरिटी रोस्टर के लिए। दोस्तों, आपने एगोस्टिप प्रार्थना सुनी और एगोस्टिप गीत सुनकर भी आप पूरे जोश से भर जाएंगे। एगोस्टिप गीत के रचनाकार नगर के प्रसिद्ध कवि श्री कमलेश दवे जी सहज हैं और वो गीत सुनकर भी निश्चित ही आप लोग बहुत उत्साहित होंगे। शांति बनाए रखिए, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े हैं, एगोस्टिप कल्चर का सम्मान करते हुए सभी स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में तुरंत सभी यहाँ पर नीचे बैठ जाए। सारे तुरंत स्टूडेंट रिक्वेस्ट दूर रहे, उजियारा रहे समीर, जय 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 घोष दी, जय 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 घोष दी। सत्य का पथ ही अपनाए, कुछ करके नया हम दिखलाए। एक दिव्य ज्योति जलती जाए, जीवन का एक लक्ष्य बनाए। हो चाहे धाराएं विपरीत, जय 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 घोष दी, जय 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 घोष दी। विवेकानंद से ज्ञानी बने, विवेकानंद से ज्ञानी बने, सदाचारी स्वाभिमानी बने। दुनिया अपनी दीवानी बने, हम ऐसे हिंदुस्तानी बने। गाए हमेशा प्रेम के गीत, जय 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 घोष दी, जय 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 घोष दी। बढ़ते रहे बस कदम हमारे, दूर न हाथ से चांद सितारे, ठान ले जो हम मिलकर सारे। होने का इरादा होगी जीत, जय 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 घोष दी, जय 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 घोष दी। अंधियारा दूर रहे, उजियारा रहे समीर, जय 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 घोष दी, जय 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 घोष दी, जय 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 घोष दी। धन्यवाद। आभार प्रदर्शन के लिए स्टेज पर बुलाना चाहूंगी श्री रामावतार जी शर्मा को। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री रामावतार जी शर्मा। प्रांगण में पधारे हुए सभी सम्माननीय आशीर्वाददाताओं, स्नेहीजनों, आज अपना समय देकर के आज हमको गौरवान्वित किया है। हमें एगोस्टिप परिवार आपका हमेशा आभारी रहेगा और आशा करते हैं कि इसी प्रकार आगे भी आपका वरदहस्त हमारे सर पे बना रहे। यही इच्छा के साथ में मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। अब सभी को मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। ये और इस कार्यक्रम की एक गलती रही कि उन्हें नहीं बुला पाए। मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा श्री हनुमान प्रसाद जी शर्मा, वो आकर के हमें आशीर्वचन दें।
स्टेज की जरूरत पड़े तो लाइट बंद देना। तो वो सुहाग स्टूडियो से संपर्क करें। सबके बाद जिमाया जाता है उस घर का मेहमानों में, सबके बाद में किसको बुलाया जाता है, किसको जिमाया जाता है। हमारे जो खास होते हैं उनको सबके बाद ही बुलाया जाता है और उनको बाद में खाना भी बाद में खिलाया जाता है। हमारी ये बहुत बड़े आज ये हुआ। धन्यवाद। उपस्थित महानुभाव, मातृशक्ति, छात्र छात्राओं, घोषदीप विद्यापीठ द्वारा ये जो स्वामी विवेकानंद जी का 150वां जन्मोत्सव मनाया गया, जो गरिमापूर्ण, अत्यंत ही सादगीपूर्ण, अनुशासित और जैसा सांस्कृतिक कार्यक्रम नाम है उसी प्रकार का शासित किया। इसके लिए मैं बहुत साधुवाद घोषदीप विद्यापीठ का और शुभाशीष भगवान इस विद्यालय को ऊंचाइयों तक पहुंचावे, इस नगर का एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय सिद्ध हो, इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं दिया है। जय भारत। ताजी शर्मा को बुलाना चाहूंगी। जा
my pumpkin, pumpkin. Hello, honey bunny. I'm your dumpling, dumpling. Hello, honey bunny. Feeling something, something. Hello, honey bunny, honey bunny. Toko, toko. How many times? हाथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे, चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिल